कहीं पे, तो सिर्फ यही था, जब तक किसी से यूज करो मन भर जाए तो उसमें 1000 इल्जाम लगा दो, 1000 कमियां निकाल दो और उसको समाज के सामने जिल्लत करो। मतलब और हम काहे बोले, 2 दिन से मेरे हस्बैंड को हम खाना ही नहीं दिए। हाँ, आप लोग सोचे कैसी खड़ूस हो, लाता वही है तो तुम खिलाती काहे नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो लाता है आटा, लाता है चावल, रोटी और भात थोड़ी ना लाता है। लाया है तो पका भी लो। ऐसा है कि हम चल नहीं पाते हैं तो मैनेज करते हैं, वैसे तुम पका नहीं पाते हो तो मैनेज करो, थोड़ा तुम कंट्रोल करो, थोड़ा मैं करूंगी। लगता तब तक ये क्या कर रहा था यहाँ बैठ के, हेलो हाँ जी हेलो, ये कर रहा था। और फिर यहाँ पे फाइनली गिरवा के गद्दा भिगा के और फिर दूसरा बेडशीट चेंज किया। अब क्या ही बोले इसके विषय में, वो बड़ी बात नहीं है। माफ़ी मांग के फिर से वही काम करना ये गलत बात है। आप किसी के इमोशंस के साथ बार बार खिलवाड़ करिएगा। राधे राधे दोस्तों, पिछले से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और लड़ाई वाला ब्लॉग लेकर के। लड़ाई बोले तो हमारी जो है वही, क्योंकि हमारी जब लड़ाई उठती है ना तो उसके तरफ से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे तरफ से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये वापस वहाँ पे पहुँचा देता है दोस्तों जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। ये कला प्यार तो था ही नहीं कहीं पे, तो सिर्फ यही था, जब तक किसी से यूज़ करो मन भर जाए तो उसमें 1000 इल्ज़ाम लगा दो, 1000 कमियां निकाल दो और उसको समाज के सामने जिल्लत करो। मतलब खुद तो उसको इतना निचोड़ दो कि उसके पास कुछ रह ही ना जाए, उसको बाकियों के सामने भी जीने लायक नहीं छोड़ो। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप सभी तो, क्योंकि देखिए दुनिया है ना कि नहीं समझ पाती है, सब कुछ जानती है कि क्या रियलिटी है, इसके बावजूद भी वो चीज़ देखना अच्छा लगता है जो फेक होता है। हमारे बीच में नॉर्मल कभी नहीं हो सकता। आप लोग सोचोगे ना, कभी भी नहीं हो सकता। ये परम सत्य ज्ञान है मेरे तरफ से, मेरे लिए, हम जैसों के लिए, क्योंकि मेरी कमियां जीवन भर रहेगी। और आदमी का मन जैसे नाव डोलता है ना, कभी इधर कभी उधर, बीच मतलब जब पानी लबालब भरा होता है, तो वैसा ही अभी आदमी का जवानी है, पैसे हैं, परिवार है, परिवार तो मतलब ठग है इसको लगता है, तो कभी इधर कभी उधर। और मेरा क्या है कि मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, और वो है बस 2 बच्चे जिनका पूरा बचपना से लेके फ्यूचर पड़ा है, और इनके वजह से मुझे बहुत कुछ करना है जो मैं नहीं करी हूँ मेरे जीवन में, जिसके वजह से मुझे अच्छा कोच नहीं मिला। मैं कोई पढ़ी लिखे लोग नहीं था आगे पीछे, मम्मी भी पढ़ी नहीं थी, कोई भी नहीं था, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ले जा कर के सेटल किया गया। नसीब ठीक था, इस हालात में भी सरवाइव कर गए, पढ़ लिख लिए, कुछ अच्छा बोलने सीख गए, समझने सीख गए। तो मेरा यही तक था। हम अफसोस नहीं करेंगे कि हमको नौकरी नहीं लगा, बच्चों को लगा देंगे, ये बड़ी बात हो जाएगी। आएगा रात में दिखाया जाएगा क्या तमाशा होता है। अभी हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, नेचुरल जो है वही परोसा जाएगा, बनावटी नहीं। तो दोस्तों इधर क्या है कि जिस दिन से पापा गए हैं ना, हमारा बेडशीट चेंज नहीं हुआ है, गंदा हो गया, तो इधर मैं निकाल के रखी हूँ। सबसे पहले इधर चेंज करती हूँ। इधर बाहर मौसम बादल बादल किया हुआ है, तो शगुन पड़ रही है बाहर में, और बाबू भी है तंग कर। शाम हो गया, देखिए ना कुहासा फिर से हो रहा है। और उधर देखिए धान उन सब कटा गया है, सब अपना अपना वो क्या कहते उसको बना रहा है, उसको बांध ऊंध रहा है घर ले जाने के लिए। सारा धान कट गया है, सब बाइक में लाद उद के लेके जा रहा है। और बच्चा लोग अभी तक खेल रहा है ना, उन्हीं लोग के चलते यहाँ पे बैठ के ओगरिया कर रहे हैं, उधर नहीं जाना है इधर नहीं जाना है बोल के। तो अब सीधे घर जाना है। सगुन चलो घर आओ। फाइनली हम अपने रसोई में बना रहे हैं फिर से धुसका बर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। ठीक है ठीक है मम्मा। तो हम बना रहे धुसका गर्मा गर्म। आप सभी को खाना है तो आ जाइए, नहीं खाना है तो भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। पिछले बार हम ज़्यादा नहीं खा पाए थे, ठीक है, सब ढकेल लिया था मेरा हस्बैंड ने, गप 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 2 बार, एक बार सुबह एक बार दोपहर को। तो आज बनाएंगे हम धुसका, जी भर के खाएंगे धुसका। और हम काहे बोले, 2 दिन से मेरे हस्बैंड को हम खाना ही नहीं दिए। हाँ, आप लोग सोचे कैसी खड़ूस हो, लाता वही है तो तुम खिलाती काहे नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है
कि वो लाता है आटा, लाता है चावल, रोटी और भात थोड़ी ना लाता है। लाया है तो पका भी लो। ऐसा है कि हम चल नहीं पाते हैं तो मैनेज करते हैं, वैसे तुम पका नहीं पाते हो तो मैनेज करो, थोड़ा तुम कंट्रोल करो, थोड़ा मैं करूँगी तभी होगा, अदरवाइज तुम भूखे रहो। और मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, हमको कौन सा तुम कंधों में लाद लाद के रोज घुमाए ले जाता है। नहीं ना। तब जागो नारी जागो, और गलत आदमी यहाँ से भागो। तो मैं बना रही हूँ, देखिए आज भी कोशिश करेंगे कुछ आदमी को बस सेंट से काम चलाना पड़े, क्योंकि वो सोया था इसी रूम में, तो हम जब धुसकवा बना लेंगे तो रूम में सेंट घुसेगा, और सेंट जब घुसेगा तो हम बंद कर देंगे रूम और चले जाएंगे। तो बाबू कहा कि रात भर तुम सेंट से गुजारा चलाओ। तो चलिए कढ़ैया हो गया गरम, तेलवा डालेंगे। कहा बोले सरसों का तेल से बनाते बहुत ज़्यादा खपत होता है, लेकिन इच्छा भी तो एक बड़ा चीज़ होता है। तुम लोग को दुकान जाने कौन बोला था? हाँ, शाम को तुम लोग को ला मंगा दिए थे ना सामान हम। तो लोग इतना सगुन, रूम घुस गई तुम, यहाँ तुम चुप। तुमको शाम को दुकान हम भेजे थे ना, तो फिर तुम कैसे चली गई? कुछ भी लेने गई तुम हमसे पूछी? जब गुस्सा रहिएगा ना तो हमेशा तीसरे को फायदा हो ही जाता है। जैसे कि बच्चा लोगों को शाम को जानते दिए थे दोनों को 5-5 रुपए, हम तो लेके आई थी दुकान से कुरकुरे। अभी आया उधर ही से गया उन लोग तो उसको लेके चला गया बिना कहे पूछे। अब एक दिन में अगर बच्चा लोग इतना बाहर का खाएगा तो उसको खराबी करेगा। बाबू खा चुका, फिर से उसको लेज दे दिया है, अभी खाना खाने का टाइम है। यही सबसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी माँ हम है, दिन भर हम देखते क्या खाना नहीं खाना है, तो फिर कैसे ये प्यार रोज क्यों नहीं आता उमड़ घुमड़ के? क्या आज बच्चे को देना चाहिए, मतलब ये देना है कि जब हमारी लड़ाई होती है ना तो मेरे घर में किसी चीज़ की कमियां नहीं होती है, ठीक है? लड़ने पे आप प्यार से रहिएगा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। कल भी हम बात नहीं चीत नहीं कर रहे थे, तो कल 2 सब्जी उठा के लाया था, एक बैंगन लाया था, एक बीन लाया था, बिना कहे पूछे। आज भी हम सब्जी नहीं बोले। देखिए इधर फूल गोभी है, ठीक है? और यही अगर हमारे भी सब कुछ नॉर्मल रहता है ना, बातचीत सब कुछ, तो मुश्किल से एक सब्जी उठा के लाता है हमेशा हमेशा। अब आप ही लोग बताइए कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो क्या गलत करते हैं? तो बताइए, अगर इंसान बिना लड़े ही सब कुछ ले आता कर लेता तो हम क्या करते? तो बताइए क्यों लड़ते? इतना देर हो गया ना दोस्तों, खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो हम लोग खा रहे हैं, हमर सगुन है, बाकी और कोई नहीं है। बाबू भी उसी रूम में, और उसको तो मेरी तरफ से निमंत्रण नहीं है अभी, हालांकि वो खाएगा। खाना में बनाया है, चिकन बनाया, और उसका चिकन मंगाया था बगल में जो सोनू रहता है ना, उन्हीं से मंगाया था शाम को, लेकिन वो लेट करके ला दिए बेचारा, अपने काम से गए थे तो उसी को गया पहुँचाने थोड़ा सा। दोनों दे दिए सब्जी और वो। सुनाई नहीं दे रहा है? भाव कौन सी खा रहा है? क्या बोल रहे हैं? ड्रामा मत करो ज्यादा। क्यों मोबाइल लिया है? मोबाइल खाते समय मोबाइल खा, तो जल्दी खा। खाना बनाते रहते हैं ना, खाना तुम लोग खा लिए तो इस रूम में आ गए, और यहाँ पे बता दें हमको ना वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जर पादना बोलते हैं उसको, मतलब गांव के लैंग्वेज में, जैसे कि अंदर से फीवर उबर रहता है ना तो निकल जाता है। मेरा ले आया, रखो और जाओ मच्छरदानी लगा दो और चलो निकलो यहाँ से। और इधर देखिए बिछावन, हम जब खाना बना रहे थे तो ये बिछावन में गिरवा के रखवा दिया। इतना भी ख्याल नहीं रखेगा कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा। कुछ स्पेशल खाना बनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, भात रोटी बनाते तो तुरंत हो जाता है, चिकन भूंजने भांजने में कितना समय लगता है। तब तक ये क्या कर रहा था, यहाँ बैठ के हेलो हाँ जी हेलो ये कर रहा था। और फिर यहाँ पे फाइनली गिरवा के गद्दा भिगा के और फिर दूसरा बेडशीट चेंज किया। अब क्या ही बोले इसके विषय में? नहीं तुम कुछ कहे नहीं देखता है, आँख का खाली मतलब ये करने के लिए का नहीं देखे, तुम देखता नहीं हो, वही तो तुमको गलत है। देखो ये क्या है, मतलब ब्लॉग बना रहे ना, क्या नौटंकी चल रहा है यहाँ पे? मेरा हाथ खाली नहीं है, बता देते हैं। तुम मुंह से मारते हैं ना, हम मुंह से ना मारेंगे।
खाया चौक के हम तो नहीं पचाएगा रे, उल्टी करेगा, मेरा नजर लग जाएगा तोरा। लगेगा तोरा, देखना आज हम नजर लगा के तोरा खाना गिराए। तुमको मालूम है काहे चिकन बनाए? उसमें अंतर मंतर तंत्र जादू टोना टोटका सब डाले हैं। आज तेरा पेट दर्द होगा, देखना रात में। डॉक्टर ये भागा जा रहा था, अपना मोबाइल मांग रहा है, मोबाइल दो, जाएंगे उस रूम में सोएंगे, मोबाइल थोड़ा देर छेड़ेंगे, बोल रहा ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन कुछ भी हो तो मेरा नेट खत्म हो जाता है, जो दिन भर का रहता है ना, तो वीडियो डालते कुछ भी नहीं बचता है, नोटिफिकेशन देखने के लिए भी नहीं, कमेंट उमेंट भी नहीं देख पाते हैं, कुछ भी नहीं देख पाते हैं हम। तो इसका फ़ोन यहाँ रहता है तो हम चलाते हैं। अब जाएगा उस रूम में, हम बोले जाओ थोड़ा उसका पहना के जाओ लंगोट, है ना, दिन भर थक जाते हैं। इसको कह रहा पोको पैंट्स मोको पैंट्स क्या क्या सीखा है। मेरा हाथ नहीं जाएगा ऐसे, कौन लपक नहीं जाएगा मेरा हाथ। लपक तो बेटा थोड़ा सा साइकिल भी यहीं से लपक ना, तो मम्मा तरफ से भाग जाएगा तो काम होगा होगा। तुम सब पैर दबाते रहते हैं, पैर दबाते रहते हो, बहुत थक। तेल भी लगा दो। इधर पहले मेरा रिचार्ज करेगा 15 रुपये, तभी इस घर से इसको इस रूम से छुट्टी मिलेगा। हालांकि दोस्तों उस रूम में है ना, हालांकि खाना तो जानते हैं कि आप सब जब आदमी गुस्सा रहता है तो खाना तो नहीं खिलाने का मन करता। और मैं सुबह खाना उसको नहीं दी थी, कल भी रात को उसको खाना नहीं दी थी, है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं नहीं देती हूँ खाना। और बच्चा रोना शुरू कर दिया, क्योंकि रात में भी ये रो रहा था। जब उसको उस रूम में सुलाए थे ना पिछले 1-2 रात, तो ये रो रहा था रात भर, आधा रात को। पहले तुम सुला दिए थे, उसके आने से पहले। हाँ आएंगे, बाथरूम गया है, बाथरूम, हाँ टॉयलेट गया, तो दरवाज़ा खटखटा रहा था, तो ये तो सो गया था। अगर ये जगह रहता ना तो खोल देता, लेकिन तो आदमी माफ़ी मांगता है वो बड़ी बात नहीं है। माफ़ी मांग के फिर से वही काम करना ये गलत बात है। आप किसी के इमोशंस के साथ बार बार खिलवाड़ करिएगा तो जो आपके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ है ना बचा हुआ, वो भी चला जाएगा। फिर आप क्या करिएगा? कहने का मतलब है कि पति पत्नी है ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब बच्चे होते हैं ना हर किसी का। जब भी और किसी का भी बोल रहे हैं तो सबसे पहले आप आदमी को यही सोचना चाहिए कि जिस पर बीतता है वो ये सारी बातें नहीं भूल सकता। अगर आप थोड़ा सा भी बोल रहे हैं तो उसके जख्मों को कुरेद रहे हैं। क्या ज़रूरी है हमको ये सब करना, जब जान रहे हैं कि नहीं ये जो कहेगी वही होना है, तो फिर तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करते हैं, कहते हैं। हमको बहुत ख़राब लगता है जब भी ये कुछ हमारे से हट के बाकी बातें करता है ना, मेरा खून खोल जाता है। जानते दोस्तों क्यों खोलता है वो भी बता देती हूँ। क्योंकि ये बंदा हर चीज़ को लापरवाहियों में बदल देता है। बच्चे के बारे में नहीं सोचता है, मेरे बारे में नहीं सोचता है। आप अगर नहीं बोलेंगे ना तो अपने मर्जी से इतना छोटा सा टुकड़ा भी कुछ भी बच्चों के लिए नहीं लाएगा। तो जब आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हमारे को लेके, फिर फालतू चीज़ें कैसे सोच लेते हैं आप? अगर आप इतना लापरवाह है तो वो सारी चीज़ें भी आपको नहीं सोचनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए दिमाग में। तब हम समझेंगे कि हाँ आप सच में आपको बेखबर हो दुनिया से। तो आपको सब कुछ आता है, बस फैमिली और बच्चों को लेके चलना नहीं आता है, तो गलत बात है ना। हम आप पे भरोसा कर थोड़ी ना, आपको मौका देते हैं हर बार सुधरिए सुधरिए, नहीं सुधरिए एक दिन हम बिगड़ जाएंगे। क्या हुआ? वो तकिया नहीं है तो कल सोया था ना बिना तकिया का? ओ कल तकिया था तो आज बिना तकिया के सो जाके नहीं सो, दे दो रे। ये तो सो गया, लुढ़क गया ही, सो रहा है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे वैसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझते होंगे, नहीं भी समझते होंगे तो नो प्रॉब्लम। हम इतने आसानी से किसी की समझ में कहाँ आते हैं। हम तो मैथ का वो चैप्टर है जिसको लोग छोड़ देता है, पढ़ता नहीं है। मजाक, जोक जोक, मोटा भाई जोक। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से सबक सिखा देते हैं। और जब सबक सिखाते हैं ना ऐसा, तो आदमी का पीछे से ना हवा निकल जाता है। पानी दिया उसको भरपूर। तकिया के बहाना से डोबो भी बाहर चला गया था, उसको अंदर किया गया खींच के, तो गले में खराश हो गया, सो गया। ऐसे चलो बेटा तुम भी सो जाओ। बाय दोस्तों।